जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी रहने वाला है। इसी की आशा के साथ मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता। जिस तरह से हम लोगों ने बताया था कि ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही आम जन मानस तो चलता हुआ नजर आता ही आता है। पूरा विश्व भी उसी के अनुरूप चलता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से हम लोगों ने बताया था कि जल से लेकर परेशानी हम सभी को देखने को मिलेगी, तो जिस तरह से जल ने तांडव मचाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें ग्रह नक्षत्र हमें पहले ही आगाह कर देते हैं कि इस तरह की परेशानियां हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें उन सब चीज़ों से सावधानी भी रखनी चाहिए और अपने आप को पहले से तैयार रख लेना चाहिए। तो इसी तरह से जिस तरह से पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गए हैं, कहीं ना कहीं उसका जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पुनर्वसु नक्षत्र किस तरह से गुरु का जो नक्षत्र है, किस तरह से कानून को बदलने के लिए जो पुराना कानून है उसको, जो खामियां हैं उसको भी बदलेंगे और नए कानून की स्थापना करेंगे, जो आम जन जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा बदलाव करेगी जो काफ़ी सालों तक हमारे जीवन पर उसका प्रभाव दिखाई देने वाला है। तो जिस तरह से हम लोगों ने बताया था, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ कि किस तरह से वीडियो में हम लोगों ने बताया था। क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र कहीं ना कहीं इतिहास को दोहराने का, पुराने इतिहास से सीखते हुए नए इतिहास को कुछ दोहराने का, जो हमारे पिछले इतिहास में जो खामियां रही उसको कहीं ना कहीं नए सिरे से उन खामियों को दूर करते हुए नया निर्माण करने का वाला समय है। अगर आप हमारे कानून में कोई खामियां हैं तो उसको नए सिरे से, जैसे कि जो भी प्रथाएं थी, कहीं ना कहीं उनको बदलने का काम, या इस समय पर कुछ ऐसा कानून बन सकता है या हमारे सामने आ सकता है जो कि इतिहास को लेकर कहीं ना कहीं जो गलतियां थी या जो कुछ उसमें खामियां थी उसको बदलने का काम हो सकता है। आशा करती हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छी। जैसे हम लोगों ने बताया था कि कहीं ना कहीं इस तरह के कानून आएंगे जो कि नव सर्जन का निर्माण करेगा। और जो अभी हाल फिलहाल ही जी ने, मोदी जी ने जिस तरह से एक कानून बनाया है जिसमें कि लोगों को, जो भी नेतागण है, अगर उसको 30 दिन की हिरासत हो जाती है या 30 दिन की किसी क्राइम के तहत उसको अरेस्ट किया जाता है और 30 दिन वो जेल में रहता है, तो उसको अपने पद से निरस्त होना पड़ेगा। क्योंकि कानून नेताओं के लिए नहीं बने होते। क्योंकि पहला एक इस तरह का कानून हमारे सामने आया है जिसमें नेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरह से हमने देखा था कि पिछले कई ऐसे जो भी नेतागण हैं, कहीं ना कहीं इस तरह से किसी क्राइम में लिप्त होते हैं या किसी उसमें घोटाले में लिप्त होते हैं, लेकिन वो नेता बनकर हम पर राज कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने उस पर एक रोक लगाने की पूरी कोशिश की है कि आने वाले समय पर आप देखोगे कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति कानून के अवहेलना में या कानून के विरुद्ध में जाकर कोई काम करता है तो उसको एक इस तरह का भी कानून होना चाहिए कि जैसे कि लोग बलात्कारी हैं लेकिन वो नेता बैठे हुए हैं और हम पर ही राज कर रहे हैं। तो जो भी अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पहले उसने कोई गलती की है, अगर वो बरी है तो ही वो उस नेता की इलेक्शन लड़ सकता है, अन्यथा उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। क्योंकि क्राइम तभी होता है जब नेता ऊपर की सीट पर बैठकर वो बार बार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और आम जनता को एक इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो अपने स्वार्थवश काम कर रहे होते हैं, ना कि जनता के हितों के लिए काम कर रहे होते हैं। मोदी जी से आग्रह करूंगी कि क्योंकि जो घोटाले हैं, जैसे 2G का घोटाला है, वो उसको और जी करप्शन के घोटाले हैं, उन पर भी किस इस तरह का कोई कानून लेकर आए जो कि सालों दर साल चलते रहते हैं और नेता बनकर वो हम पर राज कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उनको वो इस तरह की घोटालों में लिप्त हैं, अगर वो भी इस दायरे में आ जाएं। और क्योंकि लोकसभा में बैठे लोग भी अगर किसी तरह का कोई उन्होंने क्राइम किया हुआ है या क्राइम करने की उसमें है, तो उन लोगों को भी नेता बनने का पूरा अधिकार ना दिया जाए। क्योंकि
अगर उनको नेता बनने का अधिकार दिया जाता है तो वो उनको लूप होल मिल जाता है और वो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए काम नहीं करते, अपने इस तरह की एक संरचना, एक लॉबी बना लेते हैं जिसमें क्राइम को बढ़ावा मिलता है। तो कानून में इस तरह के प्रावधान किए जाएं ताकि, क्योंकि एक पुनर्वसु नक्षत्र कहीं ना कहीं इतिहास को बदलने का नक्षत्र है, तो आने वाले समय पर हमें इस तरह के और भी कानून देखने को मिल सकते हैं। तो हमें आशा है कि मोदी जी इस तरह के भी कानून लेकर आएंगे जिसमें कि लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको अपनी क्लीन चिट देनी पड़ेगी। अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप लगा है तो उसको इलेक्शन लड़ने का प्रावधान ना दिया जाए। तो क्योंकि क्राइम करने वाला व्यक्ति अगर नेता बनकर हमारे बीच में बैठा होता है तो वो सिर्फ अपने लालसा के लिए बैठा होता है, ना कि जनता के हितों के लिए बैठा होता है। तो ऐसे लोगों को नेता बनने का आगे प्रावधान देना चाहिए जो लोग जनता के लिए, समाज के लिए अपना जी जान देने की पूरी इच्छा रखते हों, उनके अंदर किसी तरह का कोई लोभ लालच या इस तरह की प्रवृत्ति ना हो। जो लोग सिर्फ जनता हित चाहते हों और जनता के लिए काम करते हों, ऐसे ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपने स्वार्थवश कहीं ना कहीं, और इलेक्शन में भी बहुत सारे करप्शन होते हैं, क्योंकि केवल इलेक्शन में एक जनता के हितों के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, उसमें भी करप्शन होता है। क्योंकि आप देखोगे कि एक नेता किस तरह से चुनाव प्रचार में वो सामग्री इस तरह से इस्तेमाल करता है, उसमें लाखों पैसा बर्बाद होता है। वो कहीं ना कहीं वो पैसा ईमानदारी का नहीं होता, वो बेईमानी का पैसा ही होता है जो हमारे बीच में दर्शाया दिखाई दे रहा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग चुनावी प्रक्रिया में हो और आपने चुनाव भी लड़े हैं तो उन सब चीज़ों को देख सकते हो कि किस तरह से चुनाव में पैसा, जबकि चुनाव के तहत जो एक्चुअल पैसा है जो लगाया जाता है या जो उसकी दिशा दी जाती है कि भाई आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो, तो उससे कहीं दुगना या तिगना जनता के बीच में पैसा खर्च हो रहा होता है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उस पैसे से कहीं ना कहीं आप किसी अच्छे व्यक्ति के लिए या किसी जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए या समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आप इस तरह से कोई कानून भी लेकर आएंगे जो कि एक बदलाव लेकर आए। हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब हम देश दुनिया में अपनी जो हमारे अंदर खामियां हैं उसको दुरुस्त करें और समाज में एक इस तरह का मार्गदर्शन करें जो कि विश्व में एक नई पहल का हमारे सामने या दुनिया के सामने एक उद्देश्य उत्पन्न हो कि भाई भारतवर्ष गुरु बनने की राह पर है। तो क्यों है, उसका विजन है, क्योंकि भारत के अंदर वो ताकत है कि वो इस तरह के नियम कायदे कानून भी बना सकता है जो कि जनता के हितों के लिए होते हैं। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस तरह से हमारे देश में जो भी, क्योंकि गुरु जो बाकी जो तत्व है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध, हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि ये तत्व तो हमारे नेगेटिव वे में चल ही रहे हैं, तभी तो कलयुग की राह पर हम हैं। अगर हमें गुरु के, बुध हमारी वाणी का है तो कहीं ना कहीं ये सभी ग्रह नेगेटिव उसमें हैं और ये सब दूषित हो चुके हैं। और अभी आने वाला जो ग्रह एक्टिव होगा वो होगा गुरु का, और गुरु से आप सोच ही सकते हो कि वह किस तरह का है, सत्य पर चलने वाला है और सत्य की राह पर हमें किस तरह से चलना है वह गुरु ही हमें बता सकता है। अगर हम उस गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए, गुरु के जो एक्चुअल में गुरु क्या है, गुरु हमारा जो कि हमारा ज्ञान है, जो हमारा पुरातत्व जो एक्चुअल में जो ज्ञान है उसकी महिमा को आगे किस तरह से बढ़ना है, सनातन धर्म में वो सब चीज़ें बताई गई थी कि किस तरह से एक एक ग्रह किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के 5 तत्वों से लेकर बना हुआ है और हमारे ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह हैं, जो
जिसमें से 7 ग्रह मेन ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं। तो किस तरह से ये ब्रह्मांड कहीं न कहीं इन्हीं ग्रहों के इर्द-गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है। बाकी जो प्लैनेट और भी हैं, उल्कापिंड हैं, वो कहीं न कहीं सालों-साल उनका हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं रहने वाला होता है, क्योंकि आम जनजीवन में कितनी हमारी आयु, औसतन आयु 100 वर्ष या 80 वर्ष दर्शाई गई है। तो इसी 80 वर्ष या 100 वर्ष में मनुष्य जीवन चल रहा होता है। तो इसमें ये 9 प्लैनेट कहीं न कहीं हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहे होते हैं। जो और बड़े प्लैनेट हैं, जो कि उनकी आयु बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं न कहीं हमारे एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में उसका प्रभाव चल रहा होता है। तो कहीं न कहीं हमें इन सब चीज़ों से सीख लेते हुए कि जो ब्रह्मांड में जो ग्रह चल रहे हैं, उसी के अनुसार हमें अपना जीवन, अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ही ढाल कर, क्योंकि अगर हम प्रकृति को समझेंगे तो ब्रह्मांड को समझेंगे, और ब्रह्मांड को समझेंगे तो अपने अंदर की जो हमारे शरीर है, उसमें कहीं न कहीं वो पूरा ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड को हमें किस तरह से जानना है, वो हम अपने मंत्र से, अपने योग से, अपने अध्यात्म के तरीके से ही उस चीज़ को जान सकते हैं। जिसने ब्रह्मांड को जान लिया, वो समझो इस दुनिया से मुक्त हो गया, और मुक्त हो गया तो कहीं न कहीं वो अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति में एक कदम आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें गुरु के पचिनों पर चलते हुए और अपने आप को आशावादी बनाते हुए, और परमात्मा को याद करते हुए अपने जीवन को सुगम और सरल बनाएं। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।